Hello बच्चों, let's see the question. So our question says, Griffin was rather a lawless person. Comment. तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और बच्चे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रिफिन जो था वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि वो लॉ से नहीं चलता था, यानी कि उसे किसी चीज का डर नहीं था। एंड ना ही वो डरता था कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यानी वो लॉ को तो अपने सामने कुछ नहीं मानता था और बहुत सारी ऐसी चीजें करता था जो कि वी कैन कॉल हिम क्रिमिनल ऑल्सो। ठीक है, कि वो ऐसी चीजें करता था। तो यानी कि ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिससे हम इस कमेंट को, यानी कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, जस्टिफाई कर सके कि यस ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ऐसा उसने क्या क्या किया है। तो बच्चों हमें पता ही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो ग्रिफिन है ये एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। बट सिर्फ ब्रिलियंसी से आप अपनी सोसाइटी का बेटरमेंट नहीं कर सकते हो, उनकी बेटरमेंट के लिए आप कुछ नहीं, अनटिल अनलेस आप उनके बारे में, यानी कि आप अगर एज अ साइंटिस्ट अपने नॉलेज का यूज सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए नहीं करते, तब तक आप एक मतलब यू आर नॉट अ जस्टिफाइड साइंटिस्ट, राइट। आप अपनी नॉलेज को जस्टिफाई नहीं करें। तो ग्रिफिन भी ऐसे ही है। ठीक है, वो ब्रिलियंट तो हैं लेकिन उन्होंने अपनी उस नॉलेज का यूज बिल्कुल अपने ही सेल्फ के लिए किया। बहुत ही सेल्फिश हैं, बहुत ही ज्यादा अब बोल दे शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जिसके कारण वो लोगों को मारते हैं। अपने मतलब के लिए उन्होंने सारी चीजें की हैं और लोगों का नुकसान भी बहुत किया है, जिससे हमें पता लगता है कि ग्रिफिन को हम साइंटिस्ट कम बल्कि क्रिमिनल की तरह हम ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की ग्रिफिन के बारे में। अब चलिए समझते हैं कि जो ग्रिफिन है वो लॉलेस पर्सन कैसे है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। ही डिड नॉट लाइक हिज, देखिए ये पहला इंस्टेंस हम बता रहे हैं, दैट ही डिड नॉट लाइक हिज लैंडलॉर्ड एंड टुक रिवेंज बाय सेटिंग फायर टू हिज हाउस व्हेन ही इजेक्टेड हिम। तो पहला इंस्टेंस ही जो आपको स्टोरी में दिखेगा वो दिखेगा कि जहां पर ग्रिफिन रहते थे अपने लैंडलॉर्ड उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सस्पिशियस एक्टिविटीज करते थे ग्रिफिन। तो कोई भी लैंडलॉर्ड इस तरीके से करेगा कि भाई आपने अगर किसी को टेनेंट रखा हुआ है तो अगर आपको वो सस्पिशियस दिखता है तो आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ग्रिफिन ने उनसे भी रिवेंज लिया इस चीज का और उनकी घर में आग लगा दी। ठीक है, ही स्टोल फ्रॉम अ लंडन स्टोर। He callously attacked the shopkeeper from behind after he robbed him of all the money he could find. तो यानी जितने भी शॉपकीपर जहां से भी उनको कोई भी चीज लेनी होती थी, कपड़े लेने होते थे या फिर ऑब्वियसली उनको, क्योंकि वो इनविजिबल थे तो विजिबल होने के लिए उन्हें कपड़े की जरूरत थी और कुछ ऐसे कपड़ों की जरूरत थी जिससे कि उनका कोई भी बॉडी पार्ट विजिबल ना हो पाए। ठीक है, तो यानी कि ना पता लगे कि इनविजिबल है उनका बॉडी पार्ट। तो एक लंदन स्टोर से उन्होंने चोरी की जब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। ही वॉज इट वॉज वेरी कोल्ड इन लंदन एंड ही स्टेड देयर इन द नाइट। लंदन स्टोर से उन्होंने चोरी की। फिर वो गए थे अपना एक और शॉपकीपर पे जहां पर सारे थिएटिकल वर्ल्ड की शॉप्स थी। वहां पर उन्होंने एक शॉपकीपर का कैलसली अटैक किया और उसको रॉब तो कर ही लिया, मतलब सारी जो उनको चीजें चाहिए थी, ओवरकोट, बैंडेजेस, हैट, ये सब उन्होंने ले लिया। लेकिन उसके बाद उसके सारे पैसे भी चुरा लिए। तो यानी जहां से भी उनको लगता था कि वो लूटते थे लोगों को, स्टील करते थे लोगों से, जस्ट बिकॉज ही वॉज इनविजिबल। ही ऑल्सो रॉब द क्लर्जीमैन्स हाउस। देखिए थर्ड इंसिडेंट है रॉबिंग का। He also robbed the clergyman's house, keeping money when he did not have money to pay Mrs. Hall. अब मिसेज हॉल तो इन कीपर थी, जब उनको भी पैसे चाहिए थे क्योंकि जो ग्रिफिन थे वो वहीं पर रह रहे थे, लेकिन जब पैसे नहीं रहे उनके पास तो उन्होंने क्लर्जीमैन के घर से चोरी कर ली सुबह जाकर। He even attacked Mrs. Hall and her husband with his hat and chair, और उनको डराने के लिए, उनको मारने के लिए उन्होंने चेयर्स वगैरह से उनपे अटैक किया। When Mrs. Hall confronted him, he terrorized her and others by removing his whiskers, hat and bandages from his face. और जब उन्हें कन्फ्रंट किया गया कि भाई आपके ऊपर शक है कि आपने चोरी की है, ठीक है, क्लर्जी मैन के घर से, तो यानी उस चीज को कन्फ्रंट नहीं किया उन्होंने और लोगों को डराया। ठीक है, और देखिए जब पर्सन पावरफुल हो जाता है, कोई भी साइंटिस्ट ऐसी कोई डिस्कवरी करता है जिससे कि वो बहुत ही पावरफुल हो गया, तो ये डिपेंड करता है उसके माइंड पर, उसकी पर्सनालिटी पर, कि वो उस पावर को लोगों को डराने के लिए यूज कर रहा है या फिर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं ग्रिफिन, वो उस पावर का यूज, यानी कि
इनविजिबिलिटी की जो पावर उन्हें मिली है उसका यूज लोगों को टेरराइज करने के लिए कर रहे हैं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनका डर बैठ जाए लोगों के दिल में। तो इसीलिए वो मिसेस हॉल्ट को कन्फ्रंट करने की बजाय लोगों को टेरराइज करते हैं, अपनी विस्कर्स रिमूव कर देते हैं, बैंडेजेस रिमूव करते हैं, ताकि लोग उनको देखकर डर जाएं। Later, when the constable, Mr. Jeffers, came, he knocked him down and hit blows at those who were trying to get hold of him. और कोई भी पर्सन जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इनविजिबल पर्सन को तो आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए उनको बहुत मारा, और जेफर्स तो क्या हो गए, बिल्कुल अनकॉन्शियस ही हो गए थे, उनको इतनी तेज मारा था। तो यानी ये सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं बच्चे जो कि आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने में यूज कर सकते हैं कि ग्रिफिन क्या थे, एक लॉलेस पर्सन थे रादर देन अ साइंटिस्ट। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।